हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आर अ सेट ऑफ एडवांस टूल्स इन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर एडवांस टूल के सेट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कहते हैं, यूज्ड बाय आईटी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पावर यूजर्स टू मैनेज सिस्टम सेटिंग्स। ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं और पावर यूजर और मैनेज सिस्टम सेटिंग्स को ही देखते हैं। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ओके, तो व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो आप देख लीजिए। एडवांस कंट्रोल पैनल टूल्स, ये क्या होते हैं? कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी एडवांस्ड टूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। सेट ऑफ एडवांस टूल्स इन द कंट्रोल पैनल, स्पेशलाइज्ड यूजर्स, मोस्टली यूज बाय आईटी एडमिन्स एंड पावर यूजर्स। कौन इनको यूज करता है? आईटी एडमिन्स और पावर यूजर्स। सिस्टम मैनेजमेंट हेल्प इन मैनेजिंग सिस्टम सेटिंग्स, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ये किस लिए हेल्प करता है? आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उस पर आपकी जितने सिस्टम की सेटिंग्स होती है उनको मैनेज करता है, परफॉर्मेंस को मैनेज करता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट सर्विसेज। कॉम प्लस मैनेजमेंट मैनेजेस कॉम प्लस एप्लीकेशंस एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? सिस्टम कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल कंट्रोल्स हाउ सॉफ्टवेयर रन्स बिहाइंड द सीन्स, जितने भी हमारे सीन्स चल रहे होते हैं उनके पीछे कैसे ये सभी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करेगा, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ओके, एडमिन यूटिलिटी यूजफुल फॉर डेवलपर्स एंड सर्वर एडमिन। जितने भी डेवलपर्स होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। और जितने भी सर्वर एडमिन्स होते हैं ये वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कंप्यूटर मैनेजमेंट comprehensive tool collection, a collection of multiple tools like management, event viewer एक्सेट्रा। ये क्या होता है? कलेक्शंस होते हैं मल्टीपल टूल्स के। लाइक डिस्क मैनेजमेंट, आप सभी को पता है डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसपे क्लिक करके आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। सी ड्राइव, डी ड्राइव, इनकी इंफॉर्मेशन को दिखाता है और जितने भी एप्लीकेशंस रनिंग में है, कितना एप्लीकेशन स्लो चल रहे हैं, कितने फास्ट चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते तो आप उसको रनिंग से स्टॉप पे कर सकते हो। ओके, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रनिंग में, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे बट आपने उसको रनिंग में किया हुआ है, या वो कई बार बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा पीसी होता है, लैपटॉप होता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आप जब भी डिस्क मैनेजमेंट पे जाएं तो आप सभी सॉफ्टवेयर को एक बार देख लेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर रनिंग में और जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे उनको आप स्टॉप कर सकते हैं ताकि आपके पीसी या लैपटॉप की स्पीड में इंप्रूवमेंट हो। सेंट्रलाइज प्लेस टू मैनेज डिस्क डिवाइस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। ओके, ट्रबल शूटिंग यूटिलिटी ऑफन यूज टू ट्रबल शूट और कॉन्फ़िगर सेटिंग्स। यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया। रीअरेंज स्कैटर्ड डेटा ऑन योर हार्ड डिस्क, जितना भी हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डेटा होता है उसको रीअरेंज कर सकते हो। हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस फाइल लोडिंग टाइम, ये आपकी क्या करता है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और जितने भी फाइल लोडिंग के टाइम होता है उसको ये रिड्यूस करता है। यूजफुल फॉर ट्रेडिशनल एसटीडीज में, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स, लेस नीडेड फॉर एसएसडीज। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी को हम यूज करते हैं अपने लैपटॉप से पीसी में स्पीड को एनहांस करने के लिए। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स लाइक टेम्प फाइल्स एंड रिसाइकल बिन डेटा। डिस्क क्लीनअप से क्या होता है? आप अपने फाइल, जो भी आपका सिस्टम है, पीसी है, उसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा फाइल्स है उनको रिसाइकल बिन में डाल सकते हो। रिसाइकल बिन की फाइल्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और जो टेम्परेचर की फाइल्स होती है आप उनको भी डिलीट कर सकते हो। टेम्परेचर की फाइल को डिलीट करना बहुत ही ईजी है, बस आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर कमांड को यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार आ जाएगा। उस सर्च बार में आपको टेम्प सिर्फ सर्च करना है। टेम्प करते ही जैसे एंटर करेंगे तो आपके सिस्टम की जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो आपको शो होंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके उनको डिलीट कर सकते हैं। सो फ्री ऑफ डिस्क स्पेस एंड हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस। ये क्या करता है? स्पेस को स्पेस देता है आपके डिस्क के अंदर और बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सिंपल वे टू क्लीन द सिस्टम रेगुलरली, आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके सिस्टम में स्पेस बनी रहे, वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम करे। नेक्स्ट इज इवेंट व्यूअर। विंडोज लॉग्स शोज लॉग्स रिलेटेड टू सिस्टम सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। ये सारे आपको लॉग शो करता है आपके सिस्टम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड। एरर आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो, हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरर्स एंड क्रैश रीजंस। जितने भी हमारे क्रैश रीजंस होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपका नहीं चल रहा है या आपका सिस्टम कोई क्रैश कर गया तो यहाँ से आपको सारे रीजंस पता लग जाएंगे। कोई भी एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, यूज फॉर ट्रबल शूटिंग एंड ऑडिटिंग। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ऑडिट ले सकते हो कि आपकी जो भी फाइल में प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी टूल्स, ये कुछ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी टूल्स है। ISCSI इनिशिएटर कनेक्ट्स टू ISCSI
based storage over a network common in enterprise environments allow access to virtual storage devices। ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए आपको अलाउ करता है। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करता है, सेट्स रूल फॉर पासवर्ड, यहाँ पर आप पासवर्ड सेटिंग कर सकते हो। यूजर परमिशन, यहाँ पर अपनी परमिशन आप दे सकते हो कौन कौन सी चीज़ें आपको अलाउ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको डोंट अलाउ करनी है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं आपको हम मिलते हैं जिसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एनहांस सिस्टम सिक्योरिटी विद एक्सेस कंट्रोल, आप अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, जो जो चीज़ें आपको शो करनी है सिर्फ उतनी चीज़ों को आप एक्सेस करेंगे, अदरवाइज आप बाकी चीज़ों को डोंट अलाउ करके उनको ऑफ ही रख सकते हैं। ओके, ताकि ये आपकी सिक्योरिटी पर्पज से हो और कोई भी दूसरा इंसान इसको ना यूज़ कर सके या कहीं पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। ओके, यूजफुल इन मैनेजिंग अ सिक्योर यूजर एनवायरनमेंट। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल क्या होता है, इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिए। कॉन्फिगर्स फायरवॉल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। Configure firewall rules and exceptions. Control which apps data can pass through your network. Key for strong network security. ये चेक करता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन से कौन कौन से डेटा है जो आपके नेटवर्क से नेटवर्क के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस एंड परफॉर्मेंस टूल्स। ODBC डेटा सोर्स मैनेज डेटाबेस कनेक्टिविटी फॉर एप्स, परफॉर्मेंस मॉनिटर ट्रैक सिस्टम रिसोर्सेज इन रियल टाइम, रिसोर्स मॉनिटर शो डिटेल रिसोर्स यूसेज बाय एप्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिटेल शो करेगा कि आपने कौन से ऐप कितने टाइम तक यूज़ किया है, ट्रैक सिस्टम को ट्रैक करने का रियल टाइम आपको शो करता है, तो ये सारी चीज़ें ये शो करता है। अब ODBC डेटा क्या होता है, 32 बिट और 64 बिट का मैनेज डेटाबेस कनेक्टिविटी फॉर एप्स एंड दिस यूज्ड टू लिंक एप्स विद डेटाबेस लाइक SQL एंड Oracle। ये इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये दोनों कोडिंग बेस्ड होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस एप्स, मतलब एंटरप्राइज ऐप यानी कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं जो SQL और Oracle में काम करते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उन डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। परफॉर्मेंस मॉनिटर ट्रैक्स CPU, ये क्या करता है, ये ट्रैक करता है आपकी CPU को, मेमोरी को, डिस्क को, नेटवर्क यूसेज इन रियल टाइम, आइडेंटिफाइज व्हाट स्लोइंग डाउन द सिस्टम, आप ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके सिस्टम के अंदर क्या किस वजह से क्या चीज़ स्लो चल रही है, एंड इज ग्रेट फॉर सिस्टम डायग्नोस्टिक एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। रिसोर्स मॉनिटर क्या होता है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, शो डिटेल रिसोर्स यूसेज बाय एप्स। सो इज एन एडवांस वर्जन ऑफ टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का एक एडवांस वर्जन होता है दैट शोज डिटेल, आपको डिटेल शो करेगा कि आपका CPU कितना यूज हुआ है, रैम कितना यूज हुआ है, डिस्क कितना यूज हुआ है, नेटवर्क बाय एप्स की कितनी कौन सी एप्लीकेशन से एक चीज़ें कितनी कितनी यूज हुई है, वो सारा आपको डेटा शो करता है। हेल्पिंग टू स्पॉट हैवी रिसोर्स एंड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड इंफॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन शो ऑल टेक्निकल डिटेल्स ऑफ योर सिस्टम। ये क्या करता है, टेक्निकल डिटेल्स आपको शो करता है आपके सिस्टम की, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, ड्राइवर्स और OS वर्जन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, हार्डवेयर, ड्राइवर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको शो करता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कंट्रोल, स्टार्टअप प्रोग्राम्स एंड बूट सेटिंग्स फॉर ट्रबल शूटिंग। यहाँ पर आप बूट सेटिंग्स को देख सकते हो और उसमें ट्रबल शूट कर सकते हो। विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक क्या होता है, टेस्ट योर कंप्यूटर्स रैम फॉर प्रॉब्लम व्हेन फेसिंग क्रैशेस। जब भी ये क्रैशेस को फेस करता है तो ये रैम की प्रॉब्लम्स को देखता है। ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर opens and edits the Windows registry for advanced customizations। इसके बाद नेक्स्ट है समरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये एक समरी है, जितना भी अभी हमने यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक जितने स्लाइड्स देखी उन सबके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। डिस्क क्लीन अप कर सकते हो, फ्री स्पेस बाय रिमूविंग जंक फाइल्स। जितने भी जंक फाइल्स होते हैं उनको रिमूव करके अपने सिस्टम के अंदर आप फ्री स्पेस कर सकते हैं। इवेंट फ्यूअर में यूज लॉग्स ऑफ एरर एंड वार्निंग्स, आप अपने यहाँ पर एरर्स और वार्निंग्स मैसेज को देख सकते हैं। सर्विसेज क्या क्या होती है, मैनेज बैकग्राउंड विंडोज सर्विसेज। रजिस्ट्री एडिटर एडिट सिस्टम सेटिंग्स इन विंडोज रजिस्ट्री। टास्क शेड्यूलर रन टास्क ऑटोमेटिकली ऑन अ शेड्यूल, कि जो भी आपका टास्क है वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करता है ऑटोमेटिकली। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, मैनेज स्टार्टअप सेटिंग्स एंड ट्रबल शूटिंग, आप यहाँ पे अपने स्टार्टअप सेटिंग्स और ट्रबल शूटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड आई होप कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।